जय या तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो विभवन्ति तान् विष्णुपक्षा निवासुरा। अरे नंद बाबा, ये जो तुम्हारो लाला है ना, सांवलो सलोनो तुम्हारो ये पुत्र, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके या लाला ते प्रेम करें हैं। सांवले सलोने आपके या कन्हैया ते प्रेम करें, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जैसे विष्णु भगवान देवतान की रक्षा करें और असुरन के भयते उनको बचाए के रखें और असुर भी उनको जीत ना सकें, क्योंकि विष्णु भगवान उनकी रक्षा करें। वैसे ही ये जो तुम्हारा पुत्र है, याते जो प्रेम करे, ये अपने प्रेम करने वाले की रक्षा करे। बाहर भीतर के जो शत्रु हैं, वो सब शत्रु उनसे ये तुम्हारा लाला रक्षा करे है। हे नंद जी, और तो क्या अधिक कहें। जिस दृष्टि से देखो, आपको लाला तो नारायण के समान है, गुणन में, सुंदरता में, लीला में, स्वरूप में भगवान के समान है, हैं? अब बाबा तो बाबा हैं, भोरे भारे हैं वो गूढ़ बात को समझ ना पाए। नहीं तो गर्गाचार्य तो यूं ही कह रहे, तुम्हारा लाला साक्षात नारायण ही है, क्योंकि नारायण के समान कौन है सके। भगवान के समान तो भगवान ही है। गर्गाचार्य जी तो मानो ये कह गए कि नंद जी, तुम्हारा बालक तो नारायण ही है। तस्मान्नन्दात्मजो यं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिताः। हे नंद जी, अब आप अपने बालक की बड़ी सावधानी से, बड़े प्रेम से और तत्परता से या की रक्षा करो। या प्रकार से गर्गाचार्य जी ने बाबा को समझायो है और वे अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुन के नंद बाबा बड़े आनंदित भये। मैया यशोदा और रोहिणी मैया वे भी बड़ी आनंदित हुई। ऐसो उन्हें मालूम भयो कि हमारी या लाला को प्राप्त करके सब मनोकामना पूरी है गई, हमारी सब आशा अभिलाषा हम कृतकृत्य है गए, आनंदित है गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, कछु दिनन में ही जो राम और कृष्ण हैं, एक बलराम है, एक श्री कृष्ण है, राम कृष्ण दोनों घुटनों के बल और गोष्ठ में विचरण करने लगे। हमारे ब्रज के गांव पहले ऐसे होए करे कि अंदर पूरे बाड़े में ही सब रहवे सहवे को साधन और वहीं उनकी गैया बंधो करती, गैया बछड़ा बछिया सब बंधे करते। तो कन्हैया महल में से निकल के, नंद महल में से निकल के, और जहाँ गैया बंधती वहाँ जाके, अब घुटुअन और वहाँ जाके वह गैया के गोबर और गोमूत्र में ठाकुर जी एकदम लोट पोट है जाए करते। यशोदा मैया सुंदर सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन नेक देरो ठाकुर जी निचावले ना बैठते, शांति ते ना बैठते। और जब देखो कबो मिट्टी में खेल रहे हैं, कबो धूल में खेल रहे, कबो गोबर में सन गए हैं। यशोदा मैया कन्हैया को डांटती, वही कहती, अरे लाला, मैं तो को इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार करूं और बढ़िया वस्त्र पहनाऊं, लेकिन तू नेक देर बस श्रृंगार को
और वह स्वरूप को नाय बचाए के रखे। ऐसो लगे कि पिछले जन्म में तू सूकर हो, तेरे लक्षण ठीक ना है। लाला हमारे कन्हैया विचार करवे लगे मन में कि कह तो मैया तू डांट के रही है, लेकिन कह तू ठीक रही है, पहले मैं एक बार सूकरऊ बनो हूं। तो वो संस्कार अभी बने हुए हैं। और मन में सोचते हम तो ब्रज की रज में खेलवे को आए हैं, मिट्टी में खेलवे आए हैं। अब छोटे छोटे हैं तब तक तो खेलने, अब जब बड़े हो जाएंगे तो फिर कौन खेलन दे। तो जय मारे ठाकुर जी ब्रज की मट्टी में खेलते फिरते। आहा, ठाकुर जी के बाल स्वरूप को बड़ा सुंदर वर्णन है। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों से गोकुल की कीचड़ में खूब महाराज घसीटते हुए वे अपने शरीर को सान लेते। उस समय उनके पांव में जो घुंघरू बांधे हैं मैया ने, वो बढ़िया सुंदर रुंझुन रुंझुन बजते रहते। कमर में जो करधनी है वो बजती। वह शब्द बड़ा भला मालूम होता। आहा, वे दोनों श्री कृष्ण बलराम उस ध्वनि को सुनकर उस ध्वनि को सुनकर अपनी करधनी की, अपने घुंघरू की, अपने अपने कड़े, उनकी ध्वनि सुन के ठाकुर जी बड़े आनंदित रहते, किलकारी भरवे लग जाते। और महाराज कबो कबो तो चलते चलते कन्हैया जो नंद महल की घेरा की जो देहरी है, वह देहरी तक पहुंच जाते। और बाहरते आवे जावे वाले लोग, ब्रज के सब ब्रजवासी जन श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देख के बड़े आनंदित होते। और नए नए व्यक्ति के दर्शन करके ठाकुर जी अपने मुख पे बड़े अलग अलग भाव ठाकुर जी मुख पे प्रकट करते। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगते कि या घेर में, नंद महल के जो घेर है, बा में घूमते घूमते तो हमें बहुत दिन आ गए। अब कबहू गोकुल की गलीन में या घेर में ते निकल के और गोकुल की गलीन में हम घूमे। तो दोनों भैयन ने मंत्रणा बनाई कि भैया आज तो नंद बाबा की देहरी पार करके ही रहनी है। अब देहरी बड़ी ऊंची और हमारे कन्हैया थोड़े छोटे, तो महाराज पहुंच गए देहरी पे। और सबसे पहले कन्हैया ही, क्योंकि बड़े चंचल हैं, बलराम जी पीछे रहे, ये आगे रहे। बोले मैं तुम्हारा छोटो भैया हूँ, पहले मैं पार करके देखूँ फिर तुम आओ। तो नंद बाबा की देहरी पे ठाकुर जी चढ़ गए और एक पैर बाद देहरी पे रख दियो। अब महाराज वो पैर तो रख दियो, अब ये उठा लियो। अब इधर पैर टिके नहीं और इधर से उठा लियो, क्योंकि देहरी ऊंची है। ठाकुर जी देहरी में टंग गए और पूरी शक्ति ठाकुर जी ने लगाई, लेकिन वो नीचे उतर ना सके तो रोवे लगे। महाराज नंद बाबा की देहरी पे आज पर ब्रह्म परमात्मा टंग गयो। तो नारद जी आकाश में स्थित है कि या दृश्य को देख रहे हैं। ओह, वे इतने आनंदित है गए कि उनके नेत्रन से अश्रु बहने लगे। अरे देखो तो सही, जो त्रिलोकी को स्वामी हैं, ब्रह्मांड नायक है, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी जाके चरणन की वंदना करें, बाकी स्थिति ब्रज में क्या है। आज नंद बाबा की देहरी पार करवे में वो ब्रह्म, वो परमात्मा समर्थ नाए हैं और नंद बाबा की देहरी पे आज टंगो भयो है। अब जब बहुत देर तक ठाकुर जी रोते रहे और बलराम जी तो वहीं खड़े हैं चुपचाप, वे भी भयभीत रह रहे हैं कि ये कहा भयो, हम पार तो करवो चाह रहे देहरी, लेकिन ये तो ठाकुर जी टंग गए, कन्हैया टंग गए। और अब जब ठाकुर जी के रोवे की आवाज़ सुनी यशोदा मैया, तो मैया भागी भागी आई और ठाकुर जी को उठाए के हृदय से लगा लियो और कहवे लगी कि आज बाहर घूमने को तुम्हारा मन है, जा हमारे यहाँ देहरी से बाहर जावे की इच्छा है। भगवान घुटुअन घुटुअन से अब सीधे पैरों से चलने लगे हैं और ठाकुर जी अब तो ब्रज की गोकुल की गलीन में खूब उत्पात मचाते फिरें। भगवान के माखन चोरी की लीला को वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं।
सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की जो चंचलताएं हैं वे बड़ी अनोखी हैं। गोपियां तो उन भगवान की लीलाओं का दर्शन ही निरंतर करती रहती, अपना काम भूल के और इनके आगे पीछे ही घूमती रहती और इनकी करतूत देखती और फिर आ करके यशोदा मैया के पास उनकी करतूतों का वर्णन करती। वे कहती, अरे यशोदा, ये तेरो कन्हैया बड़ो नटखट है, देख ये कैसे कैसे कौतुक ब्रज में करे, तो इनाय मालूम हमारे घरन में जाए जाए के हमारे बछड़न ने, हमारी गैया के जो बछड़ा बछियां हैं उनको खोल दे, गैया दूहने को समय ना आए और ये बछड़ा बछियन को खोल दे, वे सबरी गैया को दूध पी जाए, हमको दूध ना मिले। हमारे बालक, छोटे छोटे बालक आंगन में बैठे रहे तो इनको जा जाए के बंदर की तरह डर पावे, उनको धमकावे और उनको मार पीट के उनको रुवाए के और भाते भाग जाए। हम जब आगे पीछे भागे तो ये तो ऐसी जोर की दौड़ लगावे कि हमारे हाथ ना आवे। और देखो तेरे घर कोई माखन की कमी ना आए, दूध की कमी ना आए, दही की कमी ना आए, लेकिन फिरऊ ये तेरो लाला हमारे घरन में आए आए के माखन की चोरी करे। ये दो ही जने ना आए, पूरो टोल है इनको। हाँ, पूरे गोकुल के बालक यानी अपने साथ लगाए रखे हैं और खुद खावे, बालकन को खवावे। इतनो ही ना आए, बंदरन को माखन के भांडन ने फोर फोर के बंदरन के आगे रख दे, बंदरन को खूब माखन खवावे। भैया बंदरन को क्यों खवावे? क्योंकि ठाकुर जी सोचें कि रामावतार में इन बंदरन ने मेरी बड़ी सेवा करी है, तो बाद समय तो मैं इनको उपकार ना चुका सको। अब ब्रज में महाराज खूब दूध दही घी की माखन की होरी है रही है, तो खूब ठाकुर जी बंदरन को माखन खवा रहे हैं। अब हमने या के डरते दूध दही के जो मटका हैं वो ऊपर टांगवे लगी, छीकन पे उनको रख दें तो छीकन पे वो हमारे दही के माखन के मटकन ने ही ना छोड़े। ये उन मटकन तक पहुंचवे के लिए बड़े बड़े उपाय करे, कहीं दो चार पीड़न को एक के ऊपर एक रख दे और कबू कछु ना मिले तो जो बड़े बड़े बालक हैं वे तो नीचे खड़े हो जाएं और इन बालकन के कंधन पे चढ़ के और ये तेरा छोरा सबसे ऊपर तो यही रहे और सबसे ऊपर चढ़ के हमारे वे छीकन पे रखे मटका उनको ऊपर से ही नीचे फेंक दे, माखन तो सब खाई जाए, मटकन नहीं उतोड़ जाए। ऐसे तेरे लाला उत्पात करे है। अरे यशोदा, अब तू या लाला को समझाए दे। अच्छा, ठाकुर जी क्यों माखन चोरी करने जाते हैं? क्योंकि गोपियां स्वयं चाहती हैं कि कन्हैया, क्योंकि दूध दही घी माखन की कमी तो कहीं है नहीं, तो स्वयं वे चाहती हैं कि कन्हैया अपने ही घर माखन न खामे, हम सब लोगन के घर आए आए के माखन खामे। एक बार श्री यशोदा मैया ने ठाकुर जी को मिठाई दी तो मैया तो कह रही है लाला मिठाई खा ले, बर्फी खा ले। मैया ते ठाकुर जी बोले, मैया मोए बर्फी ना बढ़िया लगे, मोए मिठाई अच्छी ना लगे, मोए तो माखन अच्छो लगे। मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान मिठाई, मोही नहीं रुचि आवे, मैयारी मोही माखन भावे। तो ये बात जब ठाकुर जी यशोदा मैया से कह रहे तो एक ब्रज गोपी ये बात लाला की कन्हैया की सुन रही। ब्रज युवती पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर, देखो माखन खात। मन ही मन वह अपने कह रही है
कि कभी मेरे घर में भी कन्हैया आवे और मैं बढ़िया सुंदर ताजा सदलोनी माखन बनाऊं और मेरे घर आए के मेरी गैया को माखन ये कन्हैया भोग लगावे। कन्हैया सब ब्रजवासीन को, ब्रज गोपीन को, गोपन को इतने प्रिय हैं, अपने बालकन तो इतनो प्रेम न करें जितनो सब ब्रजवासी कन्हैया ते करे। क्यों? क्योंकि ये सबके अंतर आत्मा है। हमारे आत्मा स्वरूप, आत्म स्वरूप श्री कृष्ण है। और ये देखो सिद्धांत है, नियम है, मनुष्य को सबसे ज्यादा अपनी आत्मा प्रिय होए। आत्मा ते ज्यादा प्रिय न घर मकान हो, न स्त्री होए, न पुत्र होए, न शरीर होए। जब कबहू प्राणन पे संकट बन जाए तो मनुष्य अपने शरीर को कटाए दे। देखो काऊ के हाथ में पैर में कोई ऐसी व्याधि बन गई कि डॉक्टर ने, वैद्य ने कही कि भाई अगर तुम्हारा हाथ पैर नहीं काटा गया तो फिर तुम नहीं बचोगे। तो मनुष्य अपना हाथ पैर भी अपने प्राण बचाने के लिए कटा देता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम सबको शरीर से भी ज्यादा प्रिय अपने प्राण हैं। और प्राण कौन है? अरे प्राण ही तो श्री कृष्ण है, परमात्मा ही प्राण है। तो सब लोगों को अपने प्राण जितने प्रिय हैं ऐसे ही प्रिय ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण हैं। तो वो ब्रज गोपी कहती कि कन्हैया हमारे घर में आमे, माखन खामे, बैठे जाए मथनिया के डिंग में तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन के मन की जानी। भगवान तो अंतर्जामी है, ग्वालिनी के मन की बात कन्हैया जान गए। और ये ब्रज में अवतार लेके यही सो तो आए हैं कि ब्रजवासियों को सुख दे सकूं, गैयन की सेवा कर सकूं और ब्रजवासियों की सेवा कर सकूं। तो ब्रज गोपी के मन की बात कन्हैया जान गए। बोले अब तो हम बोए घर घर में जाके माखन खानो है। अब तो महाराज एक दिना कन्हैया आया के घर पधारे और चुपके थे वहां माखन खावे लगे। अब है ब्रज युवती, ब्रज गोपी छुपके कन्हैया के बाद स्वरूप को दर्शन कर रही है, आनंदित रह रही है, बड़ी आनंद में फूल गई। और बाने यह बात अपनी सखीन को बताई। फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछत सखी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछु कहूं तेरी। उसके संग की सखी वे पूछ रही है, अरे तू इतनी आनंदित क्यों है रही है? क्या तो कहूं परो भयो धन मिल गयो है, कोई खजानो प्राप्त है गयो है का? तो वह गोपी कछु बताए ना पा रही, इतनी आनंदित है। पुलकित रोम रोम गद गद मुख, बानी कहत न आवे, ऐसो कहा आही सो सखिरी, हमको क्यों न सुनावे। ऐसा क्या तुझे मिल गया जो तू हमको नहीं बताती? तन न्यारा जिए एक हमारो, हम तुम एक ही रूप, सूरदास कहे ग्वाली सखिन सो, देखो रूप अनु। सूरदास जी कह रहे उस ग्वालिनी ने जिस स्वरूप का दर्शन किया उस स्वरूप को बताया। अरे सखी पूछे ही मत के क्या मिल गयो। मेरे मन में बड़ी इच्छा आई कि कन्हैया श्री कृष्ण प्राण प्यारे श्याम सुंदर हमारे घर में आए के और हमारे मेरे द्वारा मेरे हाथ से जो माखन तैयार करो है मैंने बाको भोग लगा में।
तो मेरे वह मनोरथ को श्री कृष्ण ने पूर्ण कियो है? हम सब लोग भी अपने अपने घरों में थोड़ी बहुत पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा भाव नहीं है कि हमारे घर कन्हैया आमे, श्री कृष्ण आमे, श्याम सुंदर आमे और वे माखन को मिश्री को भोग लगावे हैं। हमारे घर जो सुंदर व्यंजन बने हैं बिनको भोग लगावे। एक तो बात ये है कि ठाकुर जी भोग लगा सकें ऐसे पदार्थ हमारे पास उपलब्ध ना है। ठाकुर जी तो गैया को दूध दही घी खामे, कहाँ है गैया को दूध दही घी? अरे मिलावटी केमिकल चीजन ने तुम ही खाओ, ठाकुर जी भोग लगावे को ना आवे बारे। क्यों आवेंगे? अरे उनके गोलोक में कोई कमी है, वृंदावन में कोई कमी है माखन मिश्री की, घी की, दूध की, जो तुम्हारे यहाँ मिलावटी चीज खावे आएंगे? पहले तो चीज शुद्ध हो, हमारी जो वस्तु है वो शुद्ध हो, पवित्र हो, और फिर वो पवित्रता से बनाई गई हो। वस्तु शुद्ध हो, पवित्रता से बनाई गई हो और फिर भाव से भोग लगाई गई हो, तब ठाकुर जी भोग लगावे में देरी ना करें। अगर सुंदर बढ़िया गौ माता के दूध से दही बने, दही से मक्खन निकले और बढ़िया सदलोनी माखन में महाराज हमारे दाऊ जी वाली मिश्री डारी जाए, ओए होए, और फिर ठाकुर जी को प्रेम से भाव से भोग लगाया हो जाए, तो ठाकुर जी को जी मचल जाए वो भोग लगावे। तो ऐसो मनोरथ, ऐसो आनंद हृदय में उत्पन्न करना चाहिए। अब तो महाराज ये बात ब्रज में घर घर में फैल गई कि कन्हैया तो भैया ब्रज में चोरी करते फिरे। घर घर में बात फैल गई। अब तो सब गोपी चाहती कि हमारे घर में आमे, हमारे घर में आमे। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आमे। माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। आहा, अब वे ब्रज गोपी मन में मनोरथ कर रही हैं कि हमारे घर में भी श्याम सुंदर आमे, और हम चोरी चोरी चुपके जा करके पीछे से ठाकुर जी को अंक में भरकर छाती से लगा लेगा। मन ही मन अभिलाष करती सब, हृदय धरती यह ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में ले, देहो माखन खान। चली ब्रज घर घरन यह बात, नंद सुत संग सखाली ने, चोरी माखन खात। नंद के लाला अपने सखाओं के साथ टोल बना करके और ब्रज में घरों में जा करके चोरी करके माखन खाते हैं। ये बात फैल गई, ठाकुर जी को नाम बिगड़ गए माखन चोर। आहा, को कहती मेरे भवन भीतर, अब ही पेठे दाए। को कहती मोहि देखी द्वारे, उतही गए पराय। कोई कहती है कि मेरे घर में घुस गए हैं माखन खा रहे हैं। कोई कहती है अरे मैं तो बड़ी मंदभागिनी हूँ, जैसे ही कन्हैया घर में घुस रहे थे और मेरे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई, ठाकुर जी लौट गए। को कहती मैं देख पाऊं, भरी धरो अखबार। को कहती मैं बांधी राखूं, को सके निर्वाह। कोई कहती है मैं तो उनको बांध लूंगी, और जब मैं बांध लूंगी तो उन्हें कौन छुड़ाएगा। सूर प्रभु के मिलन कारण,
करती विविध विचार, जोर कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। हाथ जोड़ करके विधाता से प्रार्थना करती है, हमारे घर में नंद लाला आवे। अब भैया जब काऊ की ऐसी इच्छा होए, और ठाकुर जी तो ठहरे भक्त वत्सल, भगवान को एक नाम है भक्त वांछा कल्प तरु। भगवान अपने भक्त की मन की जो इच्छा है वह को पूर्ण कर दें। तो गोपिन के हृदय को भाव ठाकुर जी पूरो करवे लगे। अब हमारो नाम बिगड़ जाएगो, हमें सब माखन चोर कहेंगे, या की चिंता ना है, जो होगो सो देखो जाएगो। अब अपने भक्तन के मन की इच्छा पूरी करनी है, तो आज सबसे पहले ठाकुर जी चोरी करवे गए हैं। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन, प्रथम करे हरि माखन चोरी, प्रथम करे हरि माखन चोरी। ग्वालिनी मन इच्छा करि पूरन, ग्वालिनी मन इच्छा कर पूरन, आप भये ब्रज खोरी, आप भये ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं, सबके बाल रूप जसुमती मोहि जाने, गोपिनी मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग, हाँ ये मेरे ब्रज लोग, हाँ। प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी कहते ये सब ब्रजवासी, ये सब ब्रजवासी मेरे ही तो हैं, मेरे अपने हैं, इसलिए मैं इन सबको सुख प्रदान करूंगा। ठाकुर जी माखन खावे लगे हैं, घर घर में जाके माखन, और गोपी खूब उल्हाने लेके यशोदा मैया को मैया के पास आवे, और मैया बड़े प्रेम से समझावे, अरे लाला तेरी बुद्धि मारी गई का, अरे तेरे घर कोई गैयन की कमी है, दूध दही माखन की कमी है, क्यों तू मोए खरी खोटी सुनवावे। ये तेरी करतूतन को उल्हानो ले ले के रोज गोपी आमे। ठाकुर जी कहे अरे मैया तू बड़ी भूरी है, ये कोई तो को उल्हानो देवे ना आमे, ये सब तो मेरे दर्शन की लोभिन है, ये मेरे दर्शन करवे को तेरे घर आमे और घंटन तोते बतरामे के मेरो दर्शन है जाए। अरे लाला तू ऐसो को मलू को ना ज्यादा जो तेरे दर्शन करवे को ये अपने घर के काम धंधे को छोड़। अरे मैया तू ना जाने मेरी सुंदरता के चर्चे हैं पूरे ब्रज में, हाँ त्रिलोकी में चर्चे हैं। और चर्चे भय कारो कलूटो सो कनुआ,
हैं तेरे डिठोना लगावे तो डिठोनों तो तेरे मोड़े पे दिखे ना है, इतनो कारा तो तू है और तू कह रहा है अरे अपने मन में तो सब मलूक बने, तू कोई मलूक ना है। अच्छा तू ना जाने ये ब्रज की सुंदर सुंदर जो गोपी है ना वो सब मोते प्रेम करें और वो मोए अपना पति बनावो चाहे। ठाकुर जी बोले अब तू देख देर मत करे मेरो ब्याह कर दे, नहीं तो देख मेरी बदनामी तो ब्रज में हैवी लगी है और बुराई करवे वाले लोगन की कमी ना है। तेरे घर जब कोई मेरो रिश्तो लेके छोरी वाले आएंगे तो तेरे ब्रजवासी अड़ोसी पड़ोसी मेरी बुराई कर देंगे कि ये लाला ये तो नंद को छुरा तो बिगड़ गयो, ये तो सब ब्रज में माखन चोरी कर तो फिरे, अब तू विलंब मत करे मेरो ब्याह कर दे। बोले लाला, यशोदा मैया बोली लाला तेरो ब्याह कौन करेगो, कौन अपनी छोरियतों को देगो, तेरे तो ब्याह करवे के सहूर ना है, कोई काम धाम कचू करे ना है और ब्रज में जहां देखो मैं उत्पात करतो फिरे, माखन की चोरी करतो फिरे, सब लोग तेरे बारे में बात करें चर्चा करें, तेरो ब्याह ना होगो। ठाकुर जी बोले मैया ये सब बेकार की बात है, अब तू मेरे ब्याह की चर्चा चला। ठाकुर जी बोले मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मैया दूल्हा मोही बनाए दे, मरुवट माथे पे सजवाए दे अपने प्यार की, अरे लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, अरे लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे सजवाए दे अपने प्यार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। काहू अच्छे घर से करियो रिश्तेदारी मेरी, अरे काहू अच्छे घर से करियो रिश्तेदारी मेरी, काहू अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी, काहू अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी, अरे गोरी सी नेक होए दुल्हनिया होए नकल्लोकारी, गोरी सी नेक होए दुल्हनिया होए नकल्लोकारी, मैया तेरे चरण दबावे तेरी सेवा टहल बजावे, मैया तेरे चरण दबावे तेरी सेवा टहल बजावे, बड़े प्यार की लाए दे दुल्हनिया पल्ली पार की, मैया मेरो ब्याह करा दे, मरुवट माथे पे सजवाए दे अपने मेरो ब्याह करा दे, मरुवट माथे पे सजवा दे अपने नाम की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की।